हेलो एवरीवन, सर्कल चैप्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो क्या देखी? सर्कल को बेसिकली समझा था, कैसे बनता है, बेसिक टर्म्स, रेडियस, कॉर्ड, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे टेंजेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। तो आज हम ये फर्स्ट थ्योरम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर सर्कल्स की। लेकिन उससे पहले, है ना, उससे पहले टेंजेंट समझो कि टेंजेंट्स कैसे बिहेव करेगी। वो तो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी ना वापस एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात इसका सेंटर भी होगा। फिर हमने क्या कर देना है कि कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, सपोज टू बी दिस वन। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ये पी क्यू अपनी टेंजेंट है, पी क्यू क्या अपनी टेंजेंट है, और जहाँ पर ये जो पॉइंट आर होगा, बढ़िया, ये जो पॉइंट आर होगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझनी है कि ये स्टेटमेंट है ना अपना, ये जो फर्स्ट थ्योरम है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये करेंगे। लेकिन इसके पहले आप ये कुछ बेसिक पॉइंट समझ लो। क्या है वो बेसिक पॉइंट्स? कि पहला पॉइंट कि इफ अ पॉइंट इज ऑन अ सर्कल, जैसे कि पॉइंट आर क्या था? सर्कल पर था। तो इफ अ पॉइंट इज ऑन अ सर्कल देन देयर इज ओनली अ टेंजेंट। केवल और केवल एक टेंजेंट बनेगा, बस। अगला पॉइंट क्या है? तो सुनो भाई, मान लो कोई पॉइंट इनसाइड अ सर्कल है, सपोज टू बी इज अ पॉइंट टी। तो मैंने क्या बोला? इफ अ पॉइंट इज इनसाइड अ सर्कल, इफ अ पॉइंट इज इनसाइड अ सर्कल, तब हम क्या बोलेंगे? देन देयर इज नो टेंजेंट। कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो सुनना भैया, अगर मैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन सेगमेंट ने हमारे सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया है, और ये सीकेंट हुआ, टेंजेंट नहीं हुआ। करेक्ट। फिर एक थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड अ सर्कल, तब हम क्या बोलेंगे? देन देयर आर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है, सपोज टू बी यहाँ पे एक पॉइंट मान लो एस ले लिया मैंने आउटसाइड अ सर्कल, और एस से अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो देखो टेंजेंट्स कैसी कैसी दिखेंगी। तो एक तो आपको दिख रहा होगा, ये बन गया। ठीक है, एक और बना देता हूँ कुछ ऐसा, ये बन गया। तो इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड अ सर्कल देन देयर आर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मतलब ये पॉइंट एस आउटसाइड द सर्कल था, तो हमने दो टेंजेंट्स बना दी। सपोज टू बी एक एक्स पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और एक वाई पर हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले तो आप ये समझ लो बहुत अच्छे से कि टेंजेंट्स टू अ सर्कल का कंसेप्ट क्या है। कि अगर पॉइंट सरकमफेरेंस पे है तो एक पॉइंट सरकमफेरेंस पे तो एक टेंजेंट बनेगी। पॉइंट इनसाइड है, टेंजेंट बन नहीं सकती। अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो दो टेंजेंट्स बन सकती हैं। और वैसे एक सर्कल पर मैक्सिमम टेंजेंट्स क्या होंगी? इनफाइनाइट। क्योंकि अभी हम पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, तो क्या होंगी? इनफाइनाइट। क्योंकि कलेक्शन ऑफ टू मेनी डॉट्स, तब वो सर्कल होता है। तो बहुत सारे डॉट्स हैं तो बहुत सारी टेंजेंट्स होंगी। लेकिन किसी पॉइंट की रिस्पेक्ट में बात करें तो ये तीन केस है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट। अब आते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम पे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो समझना,
सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, एक सर्कल बनाते हैं और जैसे हमने सर्कल बनाया हम तुरंत के तुरंत सेंटर दे देते हैं। फिर हम क्या बोल देंगे कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई और वो लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, वो लाइन सेगमेंट हमारे सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है। वो लाइन सेगमेंट हमारे सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है। सपोज टू भी मैंने बोला टी और इसको बोल दिया आर, और ये टी आर क्या है, टी आर है टेंजेंट। जहाँ पर ये पॉइंट एस जो है वो क्या बनेगा, ये बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर रही है। ठीक, अब हमसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो एक काम करो, सेंटर को अगर मैं पॉइंट एस से ज्वाइन करा दूं तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा रेडियस। और ये क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने क्या कर देना है, हम ये बोल दे रहे हैं कि ये 90 डिग्री, कौन सा, ये अपने लिए 90 डिग्री है। दैट मीन्स हमें एंगल ओ एस आर 90 डिग्री लाना है। ठीक, तो वैसे बताऊं, ये थ्योरम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा स्टेटमेंट यूज करोगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, लेकिन इसकी प्रूविंग समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, प्रूविंग आती नहीं स्कूल एग्जाम में। जो नेक्स्ट प्रूविंग है वो आएगी, आ भी सकती है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एंगल ओ आर एस, सॉरी ओ एस आर, नॉट ओ आर एस, एंगल ओ एस आर 90 प्रूव करना है। तो 90 प्रूव कैसे करेंगे, तो अच्छा आप मेरे को बताओ, क्या सबसे पहले मैं ओ एस को बोल सकता हूँ, ओ एस मेरे लिए रेडियस है। अगर ओ एस मेरे लिए रेडियस है तो अगर मैं पॉइंट ओ को पॉइंट आर से ज्वाइन करा दूं तो एक सेगमेंट आपको दिख गया ओ आर, और ओ आर क्या होगा, ओ आर कैन बी रिटन एज, सपोज टू बी इफ अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ P, तो ओ आर कैन बी रिटन एज ओ पी प्लस पी आर। तो इंडिविजुअली कंपैरिजन जब मैं ओ आर का ओ पी से करूँगा तो ओ आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और ये बात आप पहले भी समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि अगर कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे है, सर्कल पर कोई पॉइंट है तो वो रेडियस होता है, अगर इनसाइड है तो वो रेडियस से छोटा होगा, और अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो जो सेगमेंट बना है सेंटर से वो ग्रेटर देन हो। जैसे आप देख पा रहे हो ओ एस क्या है, रेडियस है, और ओ आर तो सेंटर से वो आउटसाइड जो पॉइंट है वो डिस्टेंस रेडियस से क्या दिख रही है, ग्रेटर दिख रही है। ये बात समझ में आ गई ना। अगर ये बात समझ में आ गई तो ऐसे ही आप ना जाने कितने ही पॉइंट्स टेंजेंट पे ले लो, कितने ही पॉइंट्स टेंजेंट पे ले लो, अगर वो सारे के सारे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हैं तो हर बार रेडियस क्या होगा, स्मॉलर सेगमेंट होगा। अगर हर बार रेडियस स्मॉलर सेगमेंट होगा तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि रेडियस इज अ शॉर्टेस्ट, radius is a shortest distance from the center of a circle to the tangent at point of contact। होपफुली बात समझ गए होगे कि रेडियस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट्स वाई वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, करेक्ट। लेकिन मैं फिर बोलूँगा ये स्टेटमेंट, ये जो फर्स्ट थ्योरम ऑफ अ सर्कल है बहुत यूजफुल है, तो अच्छे से ना स्टेटमेंट को कैरी कर लेना। थैंक यू।